हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट के बारे में और बात होगी दोस्तों यूपीएल के बारे में। आज ये दोनों शेयर्स आप कह सकते हैं दोस्तों सबसे खराब परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट दोनों न्यूज़ बेस पे रिएक्ट आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आपको पता है ये बैंक फ्रॉड निकल कर आया है, और यूपीएल ने याद रखिएगा जो डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया है, जो रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट किया है, उसको मार्केट असर नहीं कर रहा है। तो क्या और डिटेल्स हमको आती हुई देखने को मिल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से अब क्या बयान निकल कर आया है, यूपीएल पे क्या ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल कर आई है, और रिएक्शन जो देखने को मिल रहा है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर, लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक भारी गिरावट हमको करंटली देखने को मिल रही है इन दोनों कंपनीज के अंदर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से शुरुआत करते हैं। करंटली आप देखिए स्टॉक का प्राइस, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल, जस्ट हम प्राइस इसलिए बता रहे हैं बिकॉज जो अभी करंट लेवल्स हमको आते हुए दिख रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ। 17% की गिरावट के साथ याद रखिएगा लगभग शेयर अभी कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। 10% का लोअर सर्किट ऑलरेडी लग चुका है, वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, और 14 रुपये नीचे आपको शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। देखिए उम्मीद तो थी कि आज गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इतना गिरेगा ये उम्मीद अपने आप में आप कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन एग्जैक्टली जो गिरावट है वो आपके सामने है, और जो गिरावट आपको नज़र आ रही है वो दिखाता है कि नो डाउट मार्केट्स को ऐसी खबर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हुआ क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से क्या कहा गया है। बड़ी बात क्या है कि दोस्तों आज के दिन ब्लॉक डील्स भी काफ़ी सारी देखी गई है इस कंपनी के अंदर। मतलब बहुत तेज़ी से ब्लॉक डील्स जो है दोस्तों वो एग्जीक्यूट होती हुई दिख रही है। तो ये भी अपने आप में देखना होगा कि आज कौन सा बाइंग सेलिंग का डेटा निकल कर आता है इस कंपनी के अंदर। बट बात क्या है, बात ये है कि दोस्तों ये सबसे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर सिंस 2020, राइट। मार्च 2020 के बाद आपको इतनी बड़ी गिरावट याद रखिएगा देखने को मिल रही है। करीबन 3.17 करोड़ शेयर्स जो है वो दोस्तों अभी तक आप कह सकते हैं चेंज हो चुके हैं ब्लॉक डील्स के अंदर। और जो नंबर ऑफ शेयर्स जो चेंज हुआ है वो याद रखिएगा 0.4% है कंपनी के आउटस्टैंडिंग इक्विटी का, जो लगभग ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी वैल्यू है 236 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको मैंने कल भी बताया था, वापस बताता हूँ कि कंपनी ने कल साफ साफ दोस्तों अनाउंसमेंट किया कि इनकी जो हरियाणा की ब्रांच है, हरियाणा गवर्नमेंट का जो एक ओवरऑल कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो उनका अकाउंट है चंडीगढ़ के अंदर, राइट, उसमें एक फ्रॉड जो है वो पाया गया है। और जो फ्रॉड है वो लगभग 590 करोड़ का पाया गया है। और इसमें बताया गया है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ की भी उसमें देखिए कह सकते हैं कि हिस्सेदारी है, मतलब उस फ्रॉड में उनका भी आप कह सकते हैं पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिला। एंड कुछ बाहर के लोग भी, ऐसा कंपनी के द्वारा याद रखिएगा बैंक के द्वारा जो है वो क्लियरली बताया गया कि उनको डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली है। और ये जो अमाउंट है जो मेंशन जैसे बताया, ये लगभग दोस्तों कितना 590 करोड़ का आपको देखने को मिला। अब होता क्या है दोस्तों, जब इस प्रकार का बड़ा आपको फ्रॉड देखने को मिलता है तो नो डाउट उसका इम्पैक्ट तो आता ही है। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद हुआ ये कि चंडीगढ़ जो गवर्नमेंट है, या फिर आप कह सकते हैं जो हरियाणा गवर्नमेंट है, जो चंडीगढ़ ब्रांच है उनका ऑफिस है, जो अकाउंट है आईडीएफसी के अंदर, पहली बात तो उन्होंने साफ कह दिया कि सारे हमारे अकाउंट्स बंद होंगे। किसमें? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एक तो 590 करोड़ रुपए जो ये गए, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत हो ही गई। प्लस हरियाणा गवर्नमेंट का जो अकाउंट था वो भी क्लोज हो गया, तो जो सरकारी बिजनेस को मिल रहा था वो भी बंद हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखिए एक के बाद एक होती जाती है। इसमें दोस्तों बैंक ने बताया कि 4 ऑफिशियल्स को सस्पेक्ट किया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और इनके आगे कार्रवाई जो है वो करते हुए नजर आएंगे। इस पे दोस्तों फिर कल और अपडेट हमको आता हुआ देखने को मिला। फिर बताया गया कि फॉरेंसिक ऑडिटर को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपॉइंट करेगी, ऐसी खबर निकल कर आती है। और शाम तक खबर भी निकल कर आ जाती है कि केपीएमजी को याद रखिएगा अपॉइंट किया गया एज एन इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिट। मतलब ये याद रखिएगा आप इस बैंक की ऑडिट करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या दिक्कत नजर आ रही है। मतलब अकाउंट्स को याद रखिएगा वापस से चेक किया जाएगा, ऑडिट की जाएगी अकाउंट्स की, राइट। इतनी बड़ी दिक्कत क्यों हो गई? देखिए 590 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का याद रखिएगा जो Q3 का प्रॉफिट है जो ओवरऑल वो उससे भी ज़्यादा पड़ा है, राइट। तो जो कंपनी को ओवरऑल दोस्तों ये पूरा एक फ्रॉड निकल कर आया है, ये कंपनी के मुनाफे से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर के, राइट। 1.2% है इनकी टोटल नेटवर्थ का। एनालिस्ट जो कवरेज करते हैं कंपनी पे, उनका मानना है कि जो सम है वो मोर देन 20% है इनके एंटायर प्रोजेक्टेड प्रॉफिट का फॉर द फाइनेंशियल ईयर। और इसका इम्पैक्ट जो है वो लगभग 18 बेसिस पॉइंट का देखने को मिल सकता है कंपनी के CET1 रेशियो पे, जो करेंटली 14.23% है। अब जैसा मैंने कहा दोस्तों, इस पर आज कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री भी फिर हमको आती हुई दिखी, क्योंकि कॉन कॉल याद रखिए कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि हम इस पर आप कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे, बिकॉज अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वैद्यनाथन, उनकी द्वारा साफ साफ कहा गया कि ये जो फ्रॉड हमको होता हुआ नजर आया है चंडीगढ़ ब्रांच पे, ये पहला ऐसा मेजर ऑपरेशनल सेटबैक है पिछले 10 साल के अंदर हमारे लिए।
तो उन्होंने कहा कि हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन भी चालू कर दी है। और उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया दोस्तों मनी कंट्रोल को, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जो अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हमको होते हुए देखने को मिले हैं, जो ऑलमोस्ट कंपनी का 4th है ऑफ इट्स एनुअल नेट प्रॉफिट, तो ये अपने आप में दिक्कत वाली बात है। फ्रॉड में बताया गया कि कुछ बाहर के लोग भी हैं और इसके लिए हमने KPMG को ऑडिट करने के लिए दे दिया, इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो है उनको हमने नियुक्त कर दिया है। जो डिस्क्रिपेंसी है, जैसे मैंने कहा, ये बात ध्यान रखिए, बैंक का 1/4 प्रॉफिट है, राइट। तो इससे ये बात ध्यान रखिए, आगे भी इंप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। जब कंपनी का अगला दोस्तों नंबर निकल कर आएगा, यानी Q4 का नंबर, तो उसमें साफ साफ आप मान के चलिए प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। जो इनका निम है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो आपको नीचे आती हुई नजर आ सकती है इस क्वार्टर के अंदर। उन्होंने ये भी कहा, वी ऑलरेडी गाइडेड दिस विद लास्ट क्वार्टर कॉल, वी फील दैट वी विल बी एबल टू एब्जॉर्ब दिस। तो मतलब बैंक तो ये कह रहा है कि भैया हम इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऑब्वियस बात है, आप एब्जॉर्ब तो कर ही लोगे, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब ऐसी चीज़ दोस्तों होती है तो यह बात ध्यान रखिए, यस बैंक जैसा फियास्को जो है वो हमारे सामने आ जाता है। यस बैंक के अंदर भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से चीज़ें जो है वो निकल कर आई और फिर आप देखिए एक के बाद एक नई चीज़ आती गई और यस बैंक आपको पता ही है धराशायी हो गया। यस बैंक लगातार दोस्तों फिर टूटता गया और अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी। तो जब भी दोस्तों ऐसी चीज़ें होती है तो इस बात का ध्यान रखिए, इसका इम्पैक्ट बहुत आता है, राइट। जो निवेशक है वो भी अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, याद रखिएगा, ऐसी कंपनी से। तो इसलिए सेलिंग प्रेशर भी आपको देखने को मिल रहा है। इनसे ये भी पूछा गया कि क्या इस मार्च 26 के अंदर ही आप सब कुछ पूरा कर लेंगे, यानी सब कुछ एब्जॉर्बमेंट जो भी है। तो उन्होंने ये कहा कि अभी तो हम इस पर बात नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो पॉसिबल रिकवरी और क्लेम मेड होगा, उसके बाद जाकर हम कह सकते कुछ कहेंगे, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है मार्केट के लिए कि मार्केट को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि देखिए इस पर आगे चल के क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें जो है वो बैंक करता हुआ दिखेगा और उसके बाद किस तरीके का इम्पैक्ट जो है वो हमको आता हुआ दिखेगा। ये याद रखिए, मार्केट्स के लिए अब सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है। इसीलिए जो गिरावट है दोस्तों वो इस प्रकार की आपको देखने को मिल रही है कि शेयर 16% डाउन है। तो आई थिंक अब देखते हैं पर आगे ब्रोकरेजेस का भी क्या व्यू निकल कर आता है। मेजरली देखिए कंपनी के नंबर्स पे याद रखिएगा, आपको खराब असर तो पड़ता हुआ दिखेगा। अभी तो देखिए मार्केट्स खुला है, हम इसको और अपडेट देंगे 3, साढ़े 3, 4 बजे के बाद आसपास वीडियो दोस्तों एक और बनाऊंगा, ताकि आपको बता सकूँ कि किस तरीके से और जो है वो इसको लेकर मूवमेंट आ रहा है। ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है कि दोस्तों आज का 20% के भी नीचे चले जाएगा शेयर, ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। अब आते हैं अगली कंपनी पे, जिसका नाम है दोस्तों UPL। UPL में भी दोस्तों आज भारी गिरावट है और गिरावट का कारण क्या है, कंपनी का जो रीस्ट्रक्चरिंग जो किया गया। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग कह सकते हैं दोस्तों मार्केट को पसंद नहीं आया और इस पर दोस्तों नुवामा का डाउनग्रेड भी हमको आता हुआ नजर आ गया। अब ओवरऑल दोस्तों देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी करती है ताकि वैल्यू अनब्लॉक कर सके, राइट। लेकिन बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पर जो ब्रोकरेजेस है उनका व्यू यहाँ पर बिल्कुल ही पॉजिटिव नहीं है। ब्रोकरेज ने साइड किया कि जो रीसेंट रनअप हमको देखने को मिला है स्टॉक प्राइस में और जो अनरिजॉल्व लेवरेज कंसर्न्स है और जो पोटेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग डाइल्यूट कंपनी करती हुई नजर आएगी, ये कुछ रीजंस है कि हमने इस शेयर को डाउनग्रेड किया है और डाउनग्रेड किया है टू होल्ड। देखिए ओवरऑल जो टारगेट प्राइस दिया गया है वो 816 रुपये का दे दिया गया है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो टारगेट है उसको भी घटा दिया गया है। नुवामा ने कहा कि जो UPL ने अनवील किया है ग्रुप रीऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक यूनिफाइड क्रॉप प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म बना सके बाय मर्जिंग UPL SAS एंड UPL कॉर्प, और एक कंबाइंड एंटिटी बनेगी जिसका नाम होगा UPL ग्लोबल। ये आपको ऑलरेडी याद रखिएगा, मैंने सब कुछ बता दिया है कि UPL ग्लोबल है और UPL का जो रीस्ट्रक्चरिंग होने वाला है इसमें आपको UPL ग्लोबल का एक शेयर मिलेगा अगर आपके पास UPL का एक शेयर है। लेकिन उनका मानना है कि जो UPL है वो कंटिन्यू करेगी एज अ होल्डिंग कंपनी फॉर द फॉर्मुलेशन बिजनेस, R&D और सुपर फॉर्म जो है। इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ जो क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस है वो कंपनी का अलग हो रहा है, जो इंडिया और इंटरनेशनल बिजनेस है क्रॉप प्रोटेक्शन का वो आपको अलग होता हुआ देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। नुवामा ने दोस्तों ये कहा है कि जो डीमर्जर है इससे कंपनी कोशिश कर रही है कि ऑपरेशनल सिनर्जीज और वैल्यू अनब्लॉकिंग कर सके। लेकिन उन्होंने ये भी ऐड किया कि ट्रांजेक्शन जो है वो इस कैश एंड टैक्स न्यूट्रल, सेफ गार्ड माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट एंड डज नॉट अल्टर द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये तो हमको पता ही है, ठीक है। ओवरऑल बात क्या है दोस्तों कि मार्केट्स रिएक्ट किस तरीके से करता है इन सब खबरों पे, ये देखने वाली बात है। बाजार आप समझ ही सकते हैं, देखिए जो रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है वो 13% नीचे है। मतलब मार्केट्स को लग रहा है कि रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो उतना हो सकता है कि देखिए फ़ायदेमंद का सौदा कंपनी के लिए निकल करना है, या फिर हो सकता है कि देखिए बाद में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए। बट हाँ, अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे कंपनीज़ में दोस्तों थोड़ा सा सोच समझ के पैसा लगाया जहाँ पर आपको देखिए बहुत कुछ रीस्ट्रक्चरिंग होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बार देखिए रीस्ट्रक्चरिंग डीमर्जर बहुत वैल्यू क्रिएट करता है, बट बहुत बार दोस्तों ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी हो जाता है। तो यही अपने आप में एक पॉइंट है। अब देखते हैं यहाँ पर आज किस तरीके से बंद होता है ये शेयर, बट अभी जो रिएक्शन आ रहा है क्लियरली वो अपने आप में बहुत नेगेटिव है। 100 रुपये याद रखिएगा नीचे शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।